हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ इवन लैम्स हैव टीथ मूवी को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत हमें दो लड़कियों से दिखाई जाती है जिनका नाम कैटी और स्लॉन है, जो दोनों ही ग्रेजुएशन के बाद ऑर्गेनिक फार्म में मंथली काम करने का डिसाइड करते हैं ताकि वो लोग अपने न्यूयॉर्क ट्रिप के लिए कुछ सेव कर सके। और वहाँ कैटी के अंकल उन लोगों को ले जाने वाले हैं, जिसके पहले वो लोग एक दिन कैटी के अंकल के ही घर रुकते हैं, जिसके दूसरे दिन कैटी के अंकल, जो कि एक FBI एजेंट है, वो उन दोनों को बस स्टेशन पर ड्रॉप कर देते हैं, यही कहते हुए कि उन दोनों को डेली कॉल करना होगा। जो सुन कैटी स्लोन यही कहते हैं कि वो लोग कॉल नहीं बल्कि टेक्स्ट करेंगे। जो सुन अंकल संतुष्ट तो है, लेकिन डेली टेक्स्ट के साथ उन लोगों को उनका सेफ कोड बोलना होगा, यानी कि सेफ कोड टाइप करना होगा, ताकि वो ये श्योर कर पाए कि कैटी और स्लोन दोनों ही सेफ हैं। और बस का वेट करते हुए कैटी और स्लोन रेस्टोरेंट की तरफ चले जाते हैं, जहाँ उन दोनों की मुलाकात दो लड़कों से होती है जिनका नाम लूकस और जेड है। और कैटी और स्लोन को देख वो दोनों ये अनुमान लगाते हैं कि वो लोग ऑर्गेनिक फार्म में काम करने के लिए आए हैं। जसन, कैटी और स्लोन हैरान हो जाते हैं, लेकिन साथ ही लूकस और जेड उन दोनों को राइड ऑफर करते हैं, यही कहते हुए कि वो लोग भी उसी तरफ जा रहे हैं। और उन दोनों की ये बात सुन कैटी थोड़ा हिचकिचाती है उन लोगों के साथ जाने के लिए, लेकिन स्लोन उसे कहती है कि उन लोगों के साथ जाने में हर्ज ही क्या है। और ऐसे वो दोनों उन दोनों की राइड ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उन दोनों शख्स के साथ उनके ट्रक में बैठ फार्म की तरफ निकल पड़ते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली वो दोनों लड़के उन दोनों को फार्म की तरफ नहीं बल्कि उनके घर की तरफ ले जाते हैं, यही कहते हुए कि यहाँ काफी सारे ऑर्गेनिक फार्म के लोग आते हैं जो उन्हें काम दे सकते हैं, तो उन्हें उनका वेट करना है। लेकिन तब तक के लिए वो लोग उनकी मॉम के साथ बातचीत कर सकते हैं, जो देख केटी और स्लोन शांत हो जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि लूकस और जेड की मॉम के साथ कुछ समय वो लोग स्पेंड कर सकते हैं। पर जैसे ही बॉयज की मॉम के ऑफर किए हुए फूड को वो लोग कंज्यूम करते हैं, तो उस वजह से वो दोनों बेहोश हो जाते हैं और आँख खुलते ही वो दोनों खुद को बड़े बड़े से कंटेनर में चेंड पाते हैं, वो भी जंगल के बीचों बीच, जहाँ उन लोगों को पता चलता है कि उन्हें किडनैप कर लिया गया है, वो भी एक ग्रुप के दौरान जिसका लीडर बोरिस नाम का एक शख्स है। और वो ऐसी ही लड़कियों को विक्टिम बनाकर उनके साथ जबरदस्ती करता है। पर साथ ही बोरिस जैसे ही कैटी का फोन लेता है तो मैसेज देख ये नोटिस कर पाता है कि टेक्स्ट में उन लोगों ने कोड लिखा है, पर इस बात से वो अनअवेयर था कि उन लोगों का कोड शायद चेंज हो चुका होगा, जिस वजह से वो केटी के अंकल को सब कुछ ठीक है यही टाइप कर भेज देता है। जिसके बाद वो लड़कियों को रेडी करने के लिए कहता है, जिसके बाद हम देख पाते हैं कि वहाँ का लोकल शेरिफ और साथ ही एक लोकल इंसान उन दोनों लड़कियों को असॉल्ट करते हैं। जिसके साथ साथ केटी के अंकल ने टेक्स्ट में, यानी कि नीस के टेक्स्ट में कुछ चेंजेस नोटिस किए हैं, यानी कि उन लोगों का कोड चेंज हो चुका था, जिस वजह से अंकल समझ गए हैं कि लड़कियां खतरे में हैं। और उसके लिए वो सीधा लोकल शेरिफ से बात करने के लिए पहुँचते हैं, जो और कोई नहीं बल्कि वही लोकल शेरिफ होता है जिसने उन लड़कियों को पकड़ कर रखा है और साथ ही उन्हें असॉल्ट कर रहा था। पर उनकी, यानी कि केटी के अंकल की बात सुन वो उन्हें यही आश्वासन देता है कि लड़कियां सेफ होगी, तो उन्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं, बल्कि वो कल तक का वेट करे, शायद उनका कोई मैसेज या कॉल आ जाए। जो सुन केटी के अंकल वापस घर लौट जाते हैं, लेकिन शेरिफ काफी परेशान है और वो बोरिस और बाकी सभी लोगों को केटी के अंकल के बारे में बता देता है, जो कि एक FBI एजेंट है। जिस वजह से बोरिस जेड को ये ऑर्डर करता है कि जल्द से जल्द उन्हें इन लड़कियों से छुटकारा पाना होगा, जिसकी तैयारी उन्हें शुरू कर देनी चाहिए और इन लड़कियों को भी वही डंप कर देना है जहां उन लोगों ने बाकियों को किया था। और ये सारी बातें हम नोटिस कर पाते हैं कि कैटी और स्लोन ने सुन ली हैं। वही बात करें अंकल की, यानी कि कैटी के अंकल की, तो वो रेस्टोरेंट आ पहुंचा है जहाँ का एम्प्लॉय उन दोनों को रिकॉग्नाइज कर लेता है और केटी के अंकल को ये बताता है कि वो दोनों लड़कियां दो लड़कों के साथ ब्लू ट्रक में यहाँ से चली गई थी, जिस वजह से केटी के अंकल उस रेस्टोरेंट एम्प्लॉय के बताए गए डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ट्रक को ढूंढ लेता है, जो और किसी के नाम पर नहीं बल्कि बोरिस के नाम पर है। जिसके बाद बड़े फिर से स्टोरेज कंटेनर की तरफ, जहां हम देख पाते हैं कि केटी को लोकल के साथ इंगेज करने के लिए फोर्स किया जा रहा है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि लूकस और जेड उसी लोकल को उन दोनों का ध्यान रखने के लिए छोड़ वहाँ से चले जाते हैं। जिस मौके का कैटी फायदा उठाने का डिसाइड करती है और वो उस
शख्स के करीब जाती है जिसके साथ वो थोड़ा खेल उसे बेवकूफ बनाते हुए उसकी जान ले लेती है, वो भी उसकी गर्दन पर बैठकर, जिसकी वजह से वो चाबी लेने में कामयाब होती है और खुद को साथ ही स्लोन को छुड़ाने में भी कामयाब होती है। पर जैसे ही वहाँ शेरिफ आ पहुँचता है तो उसकी नजर उसी लोकल शख्स पर पड़ती है जिसकी डेड बॉडी वहाँ पड़ी हुई है, लेकिन वो कुछ करे उससे पहले ही दोनों लड़कियाँ उसकी पुलिस कार को वहाँ से चुरा कर भाग निकलती है। पर रास्ते में जाते हुए उन दोनों की नजर और दो लड़कियों पर पड़ती है जो देख उन्हें ऐसा लगता है कि उन लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए, जिस कारण वो दोनों रिवेंज लेने का डिसाइड करती है, जिसके लिए वो लोग एक हार्डवेयर स्टोर पर रुकते हैं ताकि वो लोग वेपन्स को तैयार कर सके। साथ ही उन सभी की एड्रेस को भी वो लोग निकाल लेते हैं और हम देख पाते हैं कि बोरिस जैसे ही घर पहुंचता है तो वहाँ उसका सामना उन्हीं दोनों लड़कियों से होता है, जिसे वो लोग काफी बेदर्दी से इंटेरोगेट करते हैं और साथ ही इंफॉर्मेशन निकालते हैं उसके बाकी साथियों की ताकि उन्हें भी वो लोग खत्म कर सके। जिसके बाद के वो लोग बोरिस को खत्म कर वहाँ से अपने दूसरे शिकार के लिए आगे बढ़ती है। वही बात करें शेरिफ की तो उसकी मुलाकात फिर से कैटी के अंकल से हुई है, जिसे इस बार उसने किडनैप कर अपने घर में लॉक कर लिया है, वो भी उसे खतरा समझ। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि हम देख पाते हैं कि उसने दो और लड़कियों को कैप्चर कर अपने घर में रखा हुआ है और जैसे ही वो उन दोनों लड़कियों को चेक करने के लिए आगे बढ़ता है तो हम देख पाते हैं कि पीछे से कैटी और स्लोन उस पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से शेरिफ बेहोश हो जाता है, जिसे वो लोग चेयर पर बांध अपने अंकल का दरवाजा लॉक कर देते हैं। और जैसे ही शेरिफ को होश आता है तो उसकी ही गन की मदद से वो लोग उसकी जान ले लेते हैं और उस लोकेशन से निकल जाते हैं उन दो लड़कियों को उसके अंकल को कुछ भी ना बताने के लिए कहकर। और हम देख भी पाते हैं कि वो दोनों लड़कियां कैटी के अंकल को आजाद तो कर देती है लेकिन ये नहीं बताती कि शेरिफ को किसने खत्म किया है। जिसके बाद ये सीन बढ़ता है जेड और लूकस की मॉम की तरफ जो कुछ ड्रिंक कर रही होती है, लेकिन ड्रिंक पीते ही वो ब्लैकआउट हो जाती है, वो भी ठीक केटी और स्लोन की तरह। और आँख खुलने पर वो खुद को चेयर से बंधा हुआ पाती है जिसके सामने जेड मौजूद है, जो देख मॉम काफी ही हैरान है और वो उन दोनों लड़कियों को ये पूछना शुरू करती है कि उन लोगों ने उसके बेटे के साथ क्या किया है, जिसके जवाब में वो लड़कियां यही कहती है कि अभी तो इन लोगों ने कुछ किया नहीं पर अब वो लोग करेंगे। और हम देख भी पाते हैं कि जेड को उसकी मॉम के ही सामने वो लोग बैट से पीट पीट कर उसकी जान ले लेते हैं, जिसके बाद वो लोग उसे लूकस के पास ले जाते हैं, जो देख वो और भी हैरान है क्योंकि लूकस को भी उन दोनों लड़कियों ने पकड़ रखा है। पर इस बार वो लोग लूकस को आजाद करते हैं और उसके हाथ में बैट थमा देते हैं, यही कहते हुए कि इस बैट की मदद से वो उसकी मॉम को खत्म करे और अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो लूकस भी अपनी जान खो देगा। और हम देख भी पाते हैं लूकस अपनी मॉम को नहीं मार पाता, जिस वजह से वो लड़कियां उसे शूट कर उसकी जान ले लेती है और उसी गन को साफ कर उसके हाथ में ही थमा देते हैं ताकि पुलिस वालों को ये सुसाइड लगे। जिसके बाद क्या वो लोग फाइनली लूकस और जेड की मदर की तरफ बढ़ते हैं जो अपनी जान की उनसे भीख मांग रही है, जिसके बदले वो उन्हें कुछ भी देने को तैयार है, लेकिन केटी और स्लोन को नहीं चाहिए और वो लोग हंसते हुए वुड कटर मशीन से उसका सर धड़ से अलग कर देते हैं। और फिर कुछ टाइम बाद हम अंकल को देख पाते हैं जो केटी को विजिट करने के लिए पहुंचा है, यानी कि उसके घर पहुंचा है, जहां हम देख पाते हैं कि केटी और स्लोन जो दोनों ही न्यूयॉर्क ट्रिप के लिए निकल रहे हैं, जिन्हें ड्रॉप करने के लिए अंकल ही आए हैं। पर केटी की मॉम को उन दोनों की काफी फिक्र है, जिसके जवाब में अंकल यही कहते हैं कि वो दोनों लड़कियां काफी स्मार्ट है, साथ ही खुद का ध्यान भी रख सकती है। जिसके बाद के हम केटी और स्लोन को देख पाते हैं जो दोनों ही एयरपोर्ट पर एक शख्स के पास से पास होती है, जिसके हाथ में हम ऑर्गेनिक फार्म का साइन देख पाते हैं। और यहाँ पर इवन लैम्स हैव टीथ मूवी का ये पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सपीरियंस चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।